सहारा न्यूज़ 24 और मैं सैयद हैदर। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो एक ज़बरदस्त जंग चल रही है उसके लेकर हम एक नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है। हमास ने इजराइल पर साइबर अटैक कर दिया है। इजराइल के 3 बड़े मकसद क्या हैं हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमास लगातार बरसा रहा है बारूद की बारिश। इजराइल ने मांगी पश्चिमी देशों से मदद। खुद बेज़मीन नेतन्याहू भी नहीं जानते जब इजराइल के आसमान से धूल और धुएं का बादल हटेगा कितना बड़ा विनाश सामने आएगा। जिस तरफ भी नजर पड़ेगी खंडहर में तब्दील इमारतें, बिखरी हुई लाश, मरघट सा सन्नाटा। क्योंकि जिस गति से, जिस स्पीड से लाशों के अंबार लगते जा रहे हैं। बात करें कि फिलिस्तीन की तो मिली जानकारी के अनुसार अब तक 3000 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या 700 को पार कर गई है। न महिलाएं सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी के अंदर न पानी की व्यवस्था और न बिजली की व्यवस्था। शहर भर की बिजली पूरी तरह से काट दी गई है। न खाने की खबर, न सोने का पता। इजराइल विश्व बिरादरी द्वारा बनाए गए कानूनों को धता बता चुका है। क्रूरता की हद को पार करता हुआ इजराइल एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर हमला बोल देता है। इस्लामिक देशों का संगठन निर्दोष महिलाओं और बच्चों की लाशों के अंबार को देखकर झल्ला उठता है। जहां सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि इजराइल क्रूरता को बंद करे। ईरान ने तो हमले की धमकी भी दे डाली है। OIC के सदस्य देशों के लगातार बयान आ रहे हैं। इस्लामिक देशों का संगठन सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहना चाहता है। मोसाद को लेकर इजराइल अखबार ने बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी आलोचना की है। लोन पिकासो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुश्किल समय में हम चुनाव का इंतजार नहीं कर सकते। लेबनान से लेकर चीन तक के मामलों में वो बुरे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। उन पर और अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं इजराइल का एक और अखबार जिसमें तामीर हाइमन लिखते हैं कि इजराइल के 3 बड़े मकसद हैं। गाजा पट्टी से हमास के शासन को खत्म करना और दूसरा हमास ने जो सैन्य शक्ति जुटाई है उसको समाप्त करना। और तीसरा बड़ा मकसद इजराइल का फिलिस्तीन को लेकर यह है कि इजराइल के ये बंधक जो हमास के द्वारा बना लिए गए हैं, इजराइल की बंधकों की रिहाई के लिए बंदोबस्त करना। इजराइल आज तक यही काम करता आया है कि किसी भी कीमत पर हम गाजा पट्टी से हमास का सफाया कर दें, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, चाहे इसमें कितना भी धन खर्च करना पड़े। हमास इन बातों से बेखौफ होकर लगातार बमबारी कर रहा है। वहीं हमास ने तो साइबर अटैक भी शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, जिसमें इजराइल के कंप्यूटर सिस्टम, रडार, टेलीकॉम सिस्टम को हैक किया जा रहा है, जो एक बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। वहीं लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने भी खुलकर इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद नसरुल्लाह हसन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हमारे 1 लाख कमांडो हैं जो मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जान जोह कर रहे हैं। साथियों, अगर हम हिजबुल्लाह को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हिजबुल्लाह ने 2006 में इजराइल को 37 दिन चली जंग में पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। ईरान जैसे ताकतवर देशों से हमास को बड़ी सहायता मिलती है। दुनिया भर के अमन पसंद लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कहीं से तो कोई खबर अमन की सुनने को मिल जाए। लेकिन खबर मिलती है तो विनाश की, अगर खबर मिलती है तो खून खराबे की। वर्ल्ड वार का खतरा अलग से दुनिया पर मंडराता नजर आ रहा है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, देखने वाली बात ये होगी। क्या हमास इस्लामिक देशों का सहारा लेकर मस्जिद अक्सा, जो मुस्लिम समुदाय का पुराना काबा भी रहा है, उसको यहूदियों के चंगुल से छुड़ा पाएगा, या फिर
इजराइल महाशक्ति अमेरिका के समर्थन से गाजा पट्टी पर अवैध कब्जा करने में कामयाब होगा। देश दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलते हैं जल्द। आप बने रहिए सहारा न्यूज़ 24। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।